नमस्कार, जय हिंद विद्यार्थियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 7वीं का हिंदी विषय का पेपर, जो कि आपके आने वाले अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहने वाला है और आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। विद्यार्थियों, इस वीडियो को अंत तक देखें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कर दीजिए। इसमें जितने भी प्रश्न रहेंगे आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विद्यार्थियों चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नीचे दे रखा है सदस्यता लें या फिर सब्सक्राइब करें, इसके ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। विद्यार्थियों, पहला प्रश्न है आपके बहुविकल्पिक प्रश्न। इसमें पंखों की होड़ा होड़ी से क्या तात्पर्य है? आपको बताना है पंखों की होड़ा होड़ी से क्या तात्पर्य है। हमेशा उड़ते रहने की चाह, एक दूसरे से आगे बढ़ने की चाह, पिंजरे के छोड़ने की चाह या फिर क्षितिज पाने की। तो इसमें आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ब, एक दूसरे से आगे बढ़ने की चाह। दूसरा प्रश्न है लेखक बारात में नहीं गया था, क्या कारण था कि लेखक है वो बारात में नहीं गया था? आपके सामने ऑप्शन है विद्यार्थियों, बीमार होने के कारण, दादी माँ के मना करने के कारण, पढ़ाई की खोटी होने के कारण या फिर पिताजी द्वारा साथ न ले जाने के कारण। तो विद्यार्थियों इसका आंसर क्या होगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। तीसरा आपके ग के रूप में प्रश्न है, हिमालय की बेटियां पाठ के लेखक है सतीश अग्रवाल, जिनेंद्र कुमार, शिव प्रसाद सिंह, नागार्जुन। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर क्या होगा? हिमालय की पाठ जो हिमालय की बेटियां जो पाठ है इसके लेखक है वो नागार्जुन है। ऑप्शन द रहेगा आपका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, कठपुतली को दुख होता था, आपको बताना है कठपुतली को दुख है वो क्यों होता था। तो विद्यार्थियों आपके सामने ऑप्शन भी है, धागों में बंधे होने का, दूसरों के इशारों पर नाचने का, धागे खींचने का, हरदम नाचने का। तो इसका सही आंसर क्या होगा वो आपको बताना है। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ब, दूसरों के इशारों पर नाचने का उनको दुख होता था। किसको दुख होता था? कठपुतलियों को। तो इसमें ऑप्शन ब रहेगा आपका सही आंसर। चलिए अगला है, विजय बाबू और मुरली वाले का संबंध था मित्रता, पड़ोसी, क्रेता विक्रेता, भाई भाई का। तो विजय बाबू और मुरली वाले का जो संबंध है वो क्रेता और विक्रेता का था। तो ऑप्शन स इसका सही आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है स, रक्त के तरल भाग को कहते हैं प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, सफ़ेद कण, लाल कण। तो क्या कहते हैं आप बताइए। च में आपका सही आंसर क्या होगा? उसे कहते हैं प्लाज्मा। ऑप्शन अ आपका सही आंसर रहेगा। अगला है आपका स प्रश्न है कि नन्ही बच्ची को डर लगने लगा था, किस कारण से डर लगने लगा था? दुष्ट व्यक्ति के कारण, अकेला रह जाने के कारण, अंधेरे के कारण, जाग जाने के कारण। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन स रहेगा इसका सही आंसर। अंधेरे के कारण है वो नन्ही सी जो बच्ची थी उनको डर लगने लगा था। अगला प्रश्न है, ज शाम के शांत वातावरण में अचानक बोल उठा था, कौन बोल उठा था वो आपको बताना है। कौवा, मोर, पपैया, गिदड़। तो इसमें शाम के शांत वातावरण में मोर बोल गया था, ठीक है ना। तो ऑप्शन ब रहेगा इसका सही आंसर। अगला है, माधवदास की कोटी बनी हुई थी, कहाँ बनी हुई थी, किस पत्थर से बनी हुई थी, ये आपको बताना है। संगमरमर से बनी हुई थी। तो ऑप्शन द रहेगा इसका सही आंसर। और अंतिम अपशब्द का प्रश्न है, याचकी राजू बहन रहती थी, तो आपको इसका सही आंसर बताना है। ऑप्शन ब रहेगा जापान में। अब आगे के जो प्रश्न है आपके रिक्त स्थान से संबंधित है, जिसमें पहला है, मेरा मन तुझसे बहुत खुश या दुखी, तुझसे बहुत खुश होता है। तो इसमें पहले में खुश लिखना है। दूसरा देखिए, सपने में भी बैठना कितना अच्छा लगता है, इसमें आपको लिखना है बैठना, ठीक है। उन दिनों टेलीविज़न के बारे में कोई नहीं जानता था, तो इसमें लिखना है आपको टेलीविज़न। रोहिणी उठकर अपने पति, यहाँ पर लिखना है पति, विजय बाबू के पास गई। हमें अपने मन के चंद, इसमें लिखना है चंद, और लास्ट में आएगा गति। इस तरह से आपको ये भरना है रिक्त स्थान में।
अगला है इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। तीसरे के अंदर काफ़ी प्रश्न हैं, इन सभी के उत्तर देने हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट एक बार आप ले लीजिए, क्योंकि इनके उत्तर बड़े होते हैं तो आप खुद याद भी कर सकते हैं। पहला है, पक्षी उनयुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। दूसरा है, अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती है। लेखक के इस कथन के अनुसार यह बताइए कि किस मौसम में कौन कौन सी चीज़ें विशेष रूप से मिलती है। अगला है, काका कालेकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है। ये प्रश्न आपके सपेगा, ये सारे सारे प्रश्न सपने वाले हैं। अगला है कि कठपुतली कविता में कवि क्या कहना चाहता है। मिठाई वाला कहानी का उद्देश्य है वो आपको लिखना है। और अड़ा है, एनीमिया से बचने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए। च में है, पेड़ और खंबे में दोस्ती कैसे हुई, ये आपको बताना है, पेड़ और खंबे में दोस्ती कैसे हुई। और अंतिम प्रश्न है, के चिड़िया की बच्चों कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, वो आपको बताना है। फिर उसके बाद में चौथा प्रश्न, निम्न मुहावरों का अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग करना है। दिन रात काम करना, इसका अर्थ क्या होता है। गदगद होना, इसका अर्थ क्या होता है। अगला है, निम्न लोकोक्तियों का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। भानुमति का पिटारा होना, न सावन सूखा न भादो हरा, इसका मतलब क्या होता है। अगला है, निम्न शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। अनिवार्य का विलोम लिखना है, वास्तविक का लिखना है, गित्यावही का लिखना है, अवनति का लिखना है। तो उन्नति आप लिख सकते हैं इसका। इस तरह से इनके विलोम शब्द लिखने हैं। अगला है, पर्यायवाची शब्द लिखिए। सिंह, तलवार, ईश्वर, बिजली, इनके पर्यायवाची लिखने हैं। और छठा प्रश्न है आपके, परीक्षा काल में ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए अपने जिलाधीश को प्रार्थना पत्र या शिकायती पत्र लिखिए। आपका परीक्षा का समय है और आपके क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, यानी आवाज़ ज़्यादा आ रही है। तो ऐसे में इसको रोकने के लिए आपको जिलाधीश को एक प्रार्थना पत्र लिखना है। तो प्रार्थना पत्र आपके आएगा। इसकी जगह पे छुट्टी 2 दिन के अवकाश के लिए भी प्रार्थना पत्र आ सकता है, ठीक है ना। या फिर भाई की शादी में जाने के लिए, बहन की शादी में जाने के लिए भी आप प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं। अगला है, निम्न में से एक पर निबंध लिखिए। निबंध लिखना है, विज्ञान के चमत्कार, पर्यावरण प्रदूषण, कोरोना महामारी, योग का महत्व, इनमें से किसी एक के ऊपर आपको निबंध लिखना है। तो एक बार इस पूरे पेपर का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छे से याद करना है आपको। चलिए, पहला प्रश्न देखिए, अब से देखिए ये प्रश्न है। फिर उसके बाद में आगे के प्रश्न, इनका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए ताकि आपको याद करने में आसानी रहेगी। और ये वाले जो प्रश्न हैं आपकी किताब में से, इन सभी का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छे से आपको याद करना है। तो फिलहाल विद्यार्थियों, इस पेपर में इतना ही। मिलेंगे अगले पेपर के साथ, तब तक मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।